ओके, सो अभी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो अभी हम लोगों ने किया है उसके पहले, उसी का एप्लीकेशन करेंगे। एंड इसमें जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज़ कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम, वो हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट जो पता होना चाहिए फॉर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम्स, दैट इज़ कोई भी नंबर गिवन हो, हमें उसको मतलब मिनिमम से मिनिमम फैक्टर में डिवाइड करना, मतलब ब्रेक करना आना चाहिए। एक एग्जांपल देके समझते हैं। एंड ये जो फैक्टर होगा जिसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, मतलब ब्रेक करके जो फैक्टर्स हम लोग बना रहे हैं, दोस फैक्टर शुड बी प्राइम नंबर्स। टंग ट्विस्ट हो रहा है पूरा। फैक्टर शुड बी प्राइम नंबर्स। ठीक है, कैसे, किस तरीके से, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 4 टू द पावर 6 इंटू 6 टू द पावर 7 इंटू 21 टू द पावर 8। मतलब ये जो नंबर है 4 टू द पावर 6 इंटू 6 टू द 7 इंटू 21 टू द पावर 8, इसका हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स हमें मिल सकता है। अब ये अगर कैलकुलेटर में पुट करोगे, एक बहुत 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 लार्ज एक नंबर जनरेट होगा इससे डेफिनेटली, लेकिन उसका हमें पॉजिटिव फैक्टर्स हमें फाइंड करना है। और वो करने के लिए कैसे करना होगा, पहले तो हमें बिल्कुल इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लेना है। कैसे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 6 को, क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो इस तरीके से। पहले एक बार मैं इस नंबर को लिख लेता हूँ, 4 टू द पावर 6 इंटू 6 टू द पावर 7 इंटू 21 टू द पावर 8 इक्वल्स टू 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2, मतलब 2 स्क्वायर इंटू होल टू द पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 होल टू द पावर 7। एंड 21 को अगर मैं फैक्टराइज मतलब प्राइम फैक्टर में इसको अगर ब्रेक करूं तो 3 इंटू 7 होगा प्राइम। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो 2 था, ये 2 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन मैं इसको प्राइम में ब्रेक कर सकता हूँ। बेसिकली 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, जहाँ पे ये दोनों ही 2, मतलब 2 एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 6 जो एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इस 6 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ इन 2 इंटू 3, वेर 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स। सेम गोज फॉर 21, जिसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ इन अ प्राइम फॉर्म, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7। तो जो भी नंबर इस तरीके से गिवन रहेगा और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में गिवन रहेगा क्वेश्चन में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग आगे चल के सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी हमें दिख जाएगा कि अगर ऐसा नंबर आ रहा है तो पहले तो हमें इस तरीके से ब्रेक कर लेना है इन प्राइम नंबर्स लाइक दिस, प्राइम फैक्टर्स लाइक दिस। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कंबाइन करके लिखते हैं। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 6, मतलब पावर में ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 टू द पावर 12 होगा। अच्छा, यहाँ से क्या हो रहा है, 2 टू द पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर 7, यहाँ से हो रहा है 3 टू द पावर 8 इंटू 7 टू द पावर 8। अब जो भी सिमिलर बेसिस है उनका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 2 टू द पावर 12 प्लस 7 होगा इंटू 3 टू द पावर 7 प्लस 8 होगा एंड 7 टू द पावर 8 होगा। तो कुल मिला के जो फाइनल नंबर हमें मिल रहा है इन प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, दैट इज 2 टू द पावर 19 इंटू 3 टू द पावर 15 इंटू 7 टू द पावर 8। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो भी, मतलब जिस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं जो गिवन नंबर था, अब यहाँ पे 2 3 7 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ तक करना है, कोई भी नंबर गिवन हो उसको पहले ऐसे प्राइम फैक्टर के पावर के फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। अब थोड़ा सोच के देखो, ये नंबर जो है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 3 7 ये कोई भी 5 का फैक्टर नहीं है, तो डेफिनेटली ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, या फिर 5 एक फैक्टर नहीं होगा इसका। मान लो कोई, मतलब मान लो क्या, मतलब जो भी नंबर फैक्टर होगा ऑफ द गिवन टर्म इन द क्वेश्चन, वो 2 3 एंड 7 से ही बनेगा। ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। क्या बताया मैंने, इस नंबर का, क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है, इसका जो कोई भी पॉजिटिव फैक्टर जो भी हम बनाएंगे, मतलब जो भी होगा, बहुत सारा पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, जो भी होगा वो डेफिनेटली 2 3 और 7 से ही बनते हुए मिलना चाहिए। बिकॉज ये जो नंबर है इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्म है उसमें केवल यही 3 मेन प्राइम हमें मिल रहा है, दैट इज 2 3 एंड 7। अब इसके आगे का कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो। अब देखो, सोच के देखो, क्या 2 टू द पावर 20 एक फैक्टर हो सकता है इस नंबर का? क्या 2 टू द पावर 20 एक फैक्टर हो सकता है इस नंबर का? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अब हम इसको अगर देखें यहाँ पे, तो 2 टू द पावर 19 हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब कोई भी फैक्टर हो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड फॉर्म में 19 टाइम्स ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है, कभी नहीं। मैक्सिमम 19 टाइम्स ही रह सकता है, नॉट ग्रेटर देन 19 टाइम्स। क्योंकि अभी जो मैंने बताई है, तो इसका ये पॉइंट आई होप क्लियर है। नाउ
सिमिलरली 3 मैक्सिमम कोई भी फैक्टर हम उठा ले फ्रॉम ऑफ द गिवन नंबर, उसमें 3 मैक्सिमम 15 टाइम्स ही रह सकता है मल्टीप्लाइड होके। सेम 7 मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ टाइम्स ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है, एज वी कैन सी फ्रॉम द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। सो इसका मतलब थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं पहले लिख देता हूँ, दैट इज एनी, इसके नीचे तुम लोग लिखना, ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, एनी पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड में लिखना, मैं जल्दी के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, एनी पॉजिटिव फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, ये वाला फॉर्म होगा, दैट इज 2 to the power I इंटू 3 to the power j इंटू 7 to the power k, वेर और फॉर i बिलोंग्स टू, i का वैल्यू क्या हो सकता है, i क्या है, 2 का पावर, जो कि 0 से स्टार्ट करके 19 तक कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 9, ठीक है। क्योंकि 0 क्यों लेना है, क्योंकि एक फैक्टर तो डेफिनेटली होगा किसका, ये जो गिवन नंबर है इसका, क्या, 2 to the power 0, 3 to the power 0 एंड 7 to the power 0 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1, ये तो सभी का फैक्टर होता है, ये तो हमें पता ही है। सो इसीलिए हमें i का वैल्यू या फिर j का वैल्यू या फिर k का वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करना है। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। फिर j बिलोंग्स टू 0, 1, 2 अप टू 15 एंड k बिलोंग्स टू 0, 1, 2 अप टू 8। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज i, j एंड k का वैल्यू जो हो सकता है। अब हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है, दैट इज अब हम इसके नीचे लिखेंगे, सो I can be selected in how many ways? I can be selected. I can be selected in how many ways? देखो I को सिलेक्ट करने के लिए how many options are available? 19 options। इसका मतलब I can be selected in 19 ways। in 19 मतलब 0 से लेके 19 तक कोई एक ही ना होगा, मतलब एक कोई भी इस नंबर का जितना भी पॉजिटिव फैक्टर्स होगा उनमें से एक फैक्टर में i का वैल्यू इस 0 से 19 में से कोई एक होगा, 19 ही तो नहीं हो सकता है, 0 से लेके 19 तक अच्छा टोटल 20 है नंबर, 0 से लेके 19 तक टोटल नंबर 20 है, तो i को सिलेक्ट, i कैन बी सिलेक्टेड इन 20 वेज। सिमिलरली j कैन बी सिलेक्टेड, और मतलब j का ऑप्शन, हाउ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर सिलेक्टिंग द नंबर j, दैट इज 15 + 1 दैट इज 16 वेज, मतलब 0 से लेके 15 तक काउंट करोगे तो टोटल 16 नंबर्स ही मिलेगा, तो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। एंड सिमिलरली k के लिए टोटल 9 वेज, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज होगा, 20 × 16 × 9 विल बी आवर फाइनल आंसर, एंड दैट इज आई गेस इट विल बी इक्वल्स टू 2880। सो 2880 is the total number of positive factors of this given number। आई होप प्रोसीड्योर बिल्कुल क्लियर है, एक बार 2-3 बार देखोगे, समझोगे कंसेप्ट क्या बताया मैंने, प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो फिर से, मतलब इसको खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, वहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन में जो नंबर था वो ऑलरेडी पावर वाला फॉर्मेट में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक नंबर गिवन है, तो सोचो इसको कैसे करना है। फर्स्ट यू ट्राई देन वेरीफाई विथ द आंसर ऑफ माइन। इसका मतलब 3500 है ना, जो नंबर है 3500, पहले इसको हमें उसी पावर वाले फॉर्मेट में लिख लेना है, दैट इज फैक्टराइजेशन का जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो टेक्निक है। एक मिनट, ये कैमरा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 3500 को इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। तो पहले तो इसको 5 × 7 कर देते हैं, तो 35 × 100 ये पहले मैं कर लेता हूँ, सो दैट दो प्राइम मुझे क्लियरली यहाँ से मिल जाए, दैट इज़ 5 और 7। अब इस 100 को फिलहाल मैं लिख सकता हूँ 25 × 4, और फिर से इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 2, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब ये जो 5 था तो ये हो जाएगा 5³ इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7। तो बिल्कुल सेम लास्ट वाला जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में ये आ चुका है, बिल्कुल लास्ट वाला फॉर्मेट में आ चुका है। तो आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्टली बिल्कुल उसी सेम तरीके से लिखना है कि ये जो 3500 है इसका एक फॉर्मेट है 5 टू द पावर, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर है इसका फॉर्मेट है 2 टू द पावर j इंटू 7 टू द पावर k, जहाँ पे i का वैल्यू हो सकता है i कैन वैल्यू हो सकता है 0 से लेके 3 तक, है ना, उससे ज़्यादा नहीं, और j का वैल्यू हो सकता है
0 से लेके 2 तक, मतलब बेसिकली 0 1 2, एंड k का वैल्यू हो सकता है सिर्फ दो, आइदर 0 और 1। तो अब देख लो हाउ मेनी ऑप्शंस फॉर आई अवेलेबल, 3 + 1 टोटल 4 ऑप्शंस, एंड इसके लिए टोटल 3 ऑप्शंस, एंड इसके लिए टोटल 2 ऑप्शंस। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है एंड योर आंसर विल बी 24। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 3500 इज 24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। देखो ये सीरीज केवल सिर्फ और सिर्फ लाइक कॉलेज एग्ज़ाम्स मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, ये सीरीज़ या फिर ये लेक्चर सभी ये जो काउंटिंग टेक्निक्स वाला है ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली ऑफ दिस काइंड, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये लगभग सभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है इन एनी फील्ड उसमें ये ज़रूर रहता है। मेनली लाइक जो एप्टीट्यूड पार्ट होता है उसमें तो ये रहता ही है, एंड दैट इज़ वाई बाय डिफ़ॉल्ट सभी एग्ज़ाम के लाइक सिलेबस में ये आ जाता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, एंड हाँ यही लास्ट होगा यहाँ से, दैट इज़ फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो वही सेम नंबर मैंने यहाँ पे रखा है जो इस क्वेश्चन में था, दैट इज़ 4 टू द पावर 6, 6 टू द पावर 7, 21 टू द पावर 8, लेकिन उसमें हम लोगों ने सिर्फ फैक्टर्स हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पे हमें उन फैक्टर्स का नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें फाइंड करना है जो आर परफेक्ट स्क्वायर्स इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे तो ऑल दिस, ये जो हमें नंबर आंसर यहाँ पे मिला था 2880, दिस इज द नंबर ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स। अब इनमें से छांट के फिल्टर करके हमें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाला पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ से निकालना है। तो कैसे करें, देखो समझते हैं। तो जो पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दैट इज, कोई भी अगर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर लेता हूँ और उस परफेक्ट स्क्वायर को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूँ, तो जो प्राइम नंबर्स मुझे मिलेगा फैक्टर में उनका जो पावर होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। क्या बता दिया मैंने, ये क्या सब बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक परफेक्ट स्क्वायर है 25 एक स्क्वायर नंबर है, इसको अगर मैं लिखूँ आई कैन राइट लाइक दिस 5 स्क्वायर। तो ये जो इसको अभी ये प्राइम फैक्टर में दिख रहा है क्योंकि इसका जो ये नंबर है जो फैक्टर है 5, ये एक प्राइम नंबर है, और इसका जो पावर है देखो ये हमेशा एक इवन नंबर होगा। एक दूसरा कोई नंबर लेते हैं, एक स्क्वायर नंबर लेते हैं, सपोज 144 होता है 12 का स्क्वायर, लेकिन 12 अभी तक इसको मैंने प्राइम फैक्टर में ब्रेक नहीं किया है। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 2, अब ये ब्रेक हो चुका है प्राइम फैक्टर में। ब्रैकेट के अंदर पावर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों 2 का पावर ऐड होके 2 हो जाएगा इंटू 3, और होल स्क्वायर है बाहर तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 × 3 स्क्वायर। तो देख सकते हो ये 144 जो कि एक स्क्वायर नंबर है, इसको जब मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ तो इस दोनों ही प्राइम फैक्टर दैट इज 2 और 3 का जो पावर है ये दोनों ही पावर जो है इवन है। सो माई पॉइंट इज कि मैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेता हूँ और उसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो प्राइम फैक्टर का जो पावर होगा वो हमेशा इवन होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इवन होगा मतलब वो 2 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और ये समझने का एक और तरीका आप ये भी समझो कि अगर मैं एक इस 144 को ही अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो मेरा आंसर हो जाएगा 12, और 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो मुझे दिख जाएगा 2 स्क्वायर × 3 दैट इज़ 4 × 3, और इसका जो 144 जो था इसका क्या था 2 टू द पावर 4 × 3 स्क्वायर। मतलब ये जो 4 ये 2 से डिवाइड हो चुका है, एंड ये जो 2 था ये भी 2 से डिवाइड हो चुका है। तो ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में चाहिए कि जो पावर मतलब स्क्वायर नंबर में जो प्राइम फैक्टर है दैट इज 2 और 3 उनका जो पावर्स है वो जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये डिविजिबल बाय 2 मतलब इवन है, एंड दैट इज वाई डिवाइडेड बाय 2 होगा। इसका कंसेप्ट दिमाग में फिट होना चाहिए। अब देखो, अब इसका ऑलरेडी हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लिए थे इन दैट प्रीवियस क्वेश्चन, वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये था इसका, क्योंकि देखो सेम टर्म जो है मैंने बिल्कुल सेम रखा है, 4 टू द पावर 6, 6 टू द पावर 7, 21 टू द पावर 8। तो इसका जो प्राइम फैक्टर बना था दैट इज 2 टू द पावर क्या था 2 टू द पावर 19 इंटू क्या था मैं यहाँ से लिख देता हूँ इंटू 3 टू द पावर 15 इंटू
7 to the power 8, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म गिवन इन द क्वेश्चन। और यहाँ से ये भी पता चल रहा था कि अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूँ 2 to the power I इंटू 3 to the power j इंटू 7 to the power k, तो यहाँ पे I जो है वो बिलोंग कर रहा था इन द सेट 0 से लेके 19 तक, फिर उसके बाद j जो है वो बिलोंग कर रहा था इन द सेट 0 से लेके 15 तक, एंड k जो है वो बिलोंग कर रहा था इन द सेट 0 से लेके 8 तक। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितना निकल के आ रहा था 20 वेज i के लिए, एंड j के लिए आ रहा था 15 + 1 दैट इज 16 वेज, एंड k के लिए 19 वेज। और इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया था इन द लास्ट क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा फैक्टर्स चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा काम करना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिंस लाइक द स्क्वायर ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑल इवन नंबर्स, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ एनी perfect square, the power of any factor कर देते हैं, any prime factor कर देते हैं, any prime factor of a perfect square is even। सो यहाँ पे जो काम होगा दैट इज मतलब इसका मतलब i का पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगा इन दिस केस, ये जो 20 था ये 20 से डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे पावर को, क्योंकि देखो ये 0 से लेके 19 ये क्या है, ये पावर जो भी हो सकता है, i क्या है पावर है, और पावर को हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया था स्क्वायर रूट के लिए, तो यहाँ पर भी सेम होगा, 20 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब i हो सकता है इन 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इन 10 नंबर ऑफ वेज। i का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। j का पॉसिबल वैल्यूज या फिर वेज जो भी बोलो हो सकता है 16 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8 नंबर ऑफ वेज। अब इसको कैसे डिवाइडेड बाय 2 करोगे, और इनका वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ वेज कैसे फ्रैक्शन में हो सकता है। तो अगर ऑड है ये पॉसिबिलिटीज, अगर ऑड है तो ऑड के लिए क्या करना है 9 + 1/2 दैट इज 10/2 5 वेज। तो तुम लोग का जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 10 × 8 × 5। 10 × 8 × 5 is the total number of square factors, perfect square factors of the given term। तो कितना आ जाएगा 400, 400। So 400 is my answer, 400 is my answer, and this way we have to solve it। I hope यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें जो है वो क्लियर है।